KGF 2 पर्दे पर फिर लौटा एंग्री यंग मैन का क्रेज। KGF 2 सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। पहले ही दिन ये RRR को टक्कर देती नजर आ रही है। RRR के बाद KGF 2 ने हिंदी सिनेमा के लिए नए तरह का खतरा खड़ा कर दिया है। जिस तरह का काम टॉलीवुड में हो रहा है, उससे भारतीय सिनेमा के लोगों के बीच एक नई पहचान बन रही है। ये पहचान तकनीक और कमाई दोनों के लिहाज से है। हाल ही में रिलीज कश्मीर फाइल समाज को बांटती नजर आती है, तो KGF 2 समाज को रिश्तों में बांधती नजर आती है। KGF 2 देखने के बाद सबसे पहले वह बात जो सभी लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं, क्या KGF 3 भी बनेगी? तो इसका जवाब हाँ में है। फिल्म बनाने वालों ने फिल्म के अगले अध्याय का सूत्र फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखा दिया है। फिल्म KGF चैप्टर 2 एक विशाल कैनवस के लिए सोची गई कहानी है। ये फिल्म सिनेमा में एंग्री यंग मैन का वजूद भी तलाशती है और जिस तरह यश के पर्दे पर पहले प्रवेश पर सिनेमा हॉल में दर्शकों की सीटियां, तालियां और शब्दावलियां गूंजती हैं, उनसे लगता यही है कि सिनेमा असल में यही है। फिल्म KGF चैप्टर 2 की कहानी कोलार गोल्डफील्ड पर कब्जे की कहानी में पिछली फिल्म में ही तब्दील हो चुकी थी। फिल्म से निकला रॉकी अब दुनिया पर राज करना चाहता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रतीक्षा कक्ष में वह अपना परिचय देश के CEO के रूप में देता है। सोने के अवैध कारोबार की देश विदेश से कड़ियां जोड़ती ये फिल्म देश की वित्तीय व्यवस्था की उस कमजोर कड़ी पर भी चोट करती है, जिसमें गुमनाम लोगों के बैंक खाते खोलकर लोग रातों रात अरबपति बन गए। फिल्म KGF चैप्टर 2 की कहानी सुनाने के लिए इस बार आनंद नहीं है। कहानी उनका बेटा विजेंद्र सुना रहा है। कहानी के किरदार जाने पहचाने हैं। फिल्म अपनी पूर्ववर्ती फिल्म RRR की तरह दिल्ली तक चढ़कर आती है। दक्षिण में बन रहे सिनेमा की कहानी को उत्तर तक लाने की जो शुरुआत मणिरत्नम ने फिल्म रोजा में की थी, निर्देशक प्रशांत नील की फिल्म KGF चैप्टर 2 को लेकर हिंदी भाषी दर्शकों में RRR से बेहतर उत्साह है। फिल्म भी RRR से बेहतर बन पड़ी है। हालांकि RRR और KGF चैप्टर 2 दोनों की कम से कम एक कमजोर कड़ी समान है और वह है इनका जरूरत से ज्यादा लंबा खिंचता क्लाइमैक्स। KGF 2 को हिंदी में लिखने वाली टीम ने कमाल का काम किया है। इसके संवाद आपको आखिर तक याद रह जाते हैं। फिल्म में एक जगह रॉकी ये भी कहता है कि ये माँ की जिद की कहानी है। लेखक और निर्देशक प्रशांत नील के जुनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावट के सारे फॉर्मूले हैं। फिल्म में यश 70 और 80 के दशक के अमिताभ को जीते नजर आते हैं। बड़े पर्दे पर 70 के दशक में देश के गुस्से को अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन के रूप में आकार दिया। अब गुस्सा युवाओं में फिर पनप रहा है, जिसे यश ने आकर देने की कोशिश की है। रॉकी के किरदार में यश ने एक बार फिर महफिल लूट ली है। उनका स्टाइल सीटियां बटोरता है। जब रॉकी पर्दे पर अपनी माँ, पत्नी या बस्ती की एक मुस्लिम महिला से मूक संवाद करता है तो आंसू भी ले आता है। कश्मीर फाइल्स और KGF 2 की कमाई का अंतर यही है। KGF 2 रिश्तों की वह तुरपाई है जो समाज को जोड़ने में मदद करती है। मुंबईया फिल्मों में जहां राष्ट्रवाद के नाम पर एक वर्ग को लगातार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है, वहीं दक्षिण की फिल्में सामाजिक समरसता की बात करती नजर आती हैं। यहाँ मुश्किल में काम आने वाले लोगों के मजहब पर RRR के भीम को भी फक्र है और रॉकी को भी। फिल्म KGF चैप्टर 2 में यश के बाद रवीना टंडन और संजय दत्त दोनों का काफी दमदार काम है। संजय दत्त इस फिल्म में अग्निपथ के कांचा से भी आगे निकल गए हैं। उनकी वेशभूषा और उनके किरदार का रूप चित्रण हालांकि एक विदेशी सीरीज के किरदार से 100% प्रेरित दिखता है, लेकिन उनका नाम रौबदार है। श्रीनिधि शेट्टी तो अब KGF 3 में नहीं दिखेंगी, लेकिन समंदर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में सोया रॉकी फिर लौटने वाला है। फिल्म KGF चैप्टर 2 एक विशुद्ध मसाला फिल्म है। कहानी बहुत हिंसक है, किरदार बातें कम करते हैं, अस्त्र शस्त्र ज्यादा चलाते हैं। ठेठ मुंबईया फिल्मों के मसालों को हाल के दिनों की कथानक आधारित फिल्मों में मिस करते रहे हिंदी सिनेमा के दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आ सकती है।